हर दिन कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होती, कुछ दिन बस अपना काम ईमानदारी से करना होता है। आज 47वां दिन है और आज भी सुबह 4 बजे से वही मेहनत शुरू। चलिए देखते हैं आज का दिन। सुबह के 4 बज चुके हैं, दुकान खोली, सबसे पहले साफ सफाई की और दिन के काम की तैयारी शुरू कर दी। सुबह का यह समय शांत होता है दोस्तों, लेकिन मेरे लिए यही से पूरे दिन की शुरुआत होती। दुकान का सामान बाहर लाया और रोज की तरह सब अपनी जगह पर लगाया। सबसे पहले ये काम सिर्फ रोज की जिम्मेदारी लगता था, अब लगता है कि ये छोटी छोटी जिम्मेदारी मुझे डिसिप्लिन सिखा रही है, क्योंकि बड़ा सपना देखने से ज्यादा जरूरी है कि रोज का छोटा काम पूरा करना। फिर दोस्तों धीरे धीरे सब दुकान का पूरा सामान बाहर ले लेता हूँ। फिर आ जाते हैं पापा जी, बोनी करवाते हैं। उसके बाद में कुरकुरे वगैरह होते हैं, उसका डिस्प्ले करने के फिर दोस्तों करता हूँ सप्लाई की तैयारी, जिसमें बिस्किट चाय वगैरह भरने के बाद में अचानक गई लाइट गिराने के बाद में हो गया अंधेरा। काफी अंधेरा हुआ था दोस्तों, मतलब दिखाई नहीं देता। मोबाइल की टॉर्च के साथ में मुझे काम करना पड़ा, तो पसीना दोस्तों इतना हो चुका था, क्योंकि काम करते करते काम ही मेरा ऐसा है। फिर उसके बाद मैं करता हूँ अपनी सप्लाई की तैयारी, जो कि दूध की कैरेट है, वो दूध की कैरेट थैलियों के अंदर भरता हूँ गिन गिन कर। दूध की थैली की सबसे बड़ी समस्या फटी हुई थैलियों की होती है। फिर उसके खाली भरने के बाद में मम्मी को दूसरी वाली दुकान पर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो दुकान फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया, देख सकते हो। मम्मी को चाबी दे दी और दुकान खोल रही है मम्मी। उसके बाद में मैं निकलता हूँ सप्लाई के लिए और पापा जी जा रहे दुकान पर। तो दोस्तों मेरा एक फायदा बहुत अच्छा है कि मैं सप्लाई निकलता हूँ, उस समय पापा जी मेरी दुकान संभालते हैं, तो ये मेरा समय काफी अच्छा रहता है। तो दोस्तों अगर परिवार का साथ हो तो जिम्मेदारियां थोड़ी आसान लगती, इनका साथ मिलता है तो इसलिए मैं अपना काम आगे बढ़ा पाता हूँ। 2 दिन का गैप आया तो मुझे लगा कि शायद मेरी फिर से शुरुआत करना मुश्किल होगी, लेकिन असल में मुश्किल था शुरुआत करना नहीं था, मुश्किल था खुद को दोबारा डिसिप्लिन में लाना। और अब कोशिश करता रहूंगा कि हमेशा लगातार साथ रहूं, इसमें कि ये सड़कें शांत होती हैं और इस दौरान मेरे दिमाग में बहुत सारी बात चलती रहती है। सोचता हूँ कि आज मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट कब मिले। तो दोस्तों हम जो काम करते हैं अक्सर हमेशा ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में आता है, लेकिन जो रिजल्ट का बार बार दिमाग में लाना ये हमेशा कमजोर कर देता है आदमी को। इसलिए हमेशा मेहनत करने पर ध्यान देना जरूरी है, कि ना कि रिजल्ट पर। इसलिए हमेशा कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, कभी मेरा वीडियो नहीं बन पाता तो कभी मेरा रूटीन बिगड़ जाता है, लेकिन अब मैं एक चीज नहीं छोड़ना चाहता, वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि मेरी जर्नी तभी आगे बढ़ेगी जब मैं खुद को दोबारा शुरू करने का मौका दूंगा तब। तो अब फाइनली दोस्तों सप्लाई करने के बाद में आ गया दुकान पर। तो दोस्तों कई बार लगता है कि मेहनत का रिजल्ट जल्दी मिलना चाहिए, लेकिन शायद हर चीज़ का अपना समय होता है। मैं अभी सीख रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और अपनी जर्नी को आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे तक क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि कोशिश छोड़ना मेरे हाथ में नहीं है और मैं कोशिश छोड़ना कभी चाहता नहीं। तो दोस्तों अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं खत्म। अगर आप मेरी जर्नी के साथ हो तो इस व्लॉग को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं कल सुबह ठीक 4 बजे। धन्यवाद। जय श्री श्याम। राधे राधे।